हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वसीयत में किस प्रकार से बंटवारे किए जाते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेंगे कि वसीयत कहते किसे हैं। दोस्त, कोई भी जो पेरेंट होता है, जो उनके बाल बच्चे होते हैं, उनको अपने धन की बंटवारा कर देने की अधिकार देता है तथा यह निर्धारित करके इस दुनिया से अलविदा करता है। अपनी ज़िंदगी में रहते हुए वह निर्धारित कर देता है कि मेरे मृत्यु के बाद या मेरे नहीं रहने के बाद कौन किसका अधिकार किसी वस्तु पर, मेरे संपत्ति पर किस प्रकार से होगी, किसको कितना अधिकार मिलेगा, किसको कितने हिस्से मिलेंगे। कभी कभी देखा गया है कि सभी को बराबर दिए जाते हैं, या कभी कभी ये पेरेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कितने हिस्से दिए जाएंगे। इसी चीज़ को वसीयत कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में लिखा गया था कि 17 जो भैंस है वह उसको बराबर बराबर 3 बेटों में बांटने की ज़रूरत है, या फिर उसको वसीयत के अनुसार जो है कैसे बांटेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, और आप जब इस वीडियो को देख लेंगे अंत तक तो मजा आ जाएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, आने वाले दिन में कभी कुछ भाइयों के बीच में अगर वसीयत के मामले फंसते हैं तो उस समय आप इसका डिसीजन कैसे निकाल पाइएगा। तो इस वीडियो में हम यही देख पाएंगे, जैसे कि एक पेरेंट है जो कि ग्वाला परिवार से आते हैं और उनके पास कुल मिलाकर के 17 भैंस थी। देखेंगे ध्यान से, 17 भैंस थी। उन्होंने बंटवारा करने के लिए बताया कि 17 भैंसों को मेरे बेटों में इस प्रकार बांटना है कि पहले बेटा को जो है 1/2 हिस्सा मिल जाए, दूसरे बेटा को 1/3 हिस्सा मिल जाए तथा तीसरे बेटा को 1/9 भाग मिल जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया कि एक बेटा को अधिक मिल रहा है, दूसरे बेटे को कम मिल रहा है, तीसरे बेटे को 1/9 मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि वो वसीयत में किसके लिए क्या लिख करके जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ये समस्या लेने की जरूरत नहीं, इसको समझिएगा। 17 को किस तरीके से बांटेंगे, जैसा कि आपको देखेंगे, जब 17 का 2 भाग करेंगे तो 17/2 आपके पास आएंगे, और 17/2 का मतलब हुआ दोस्तों कि 8.5 हो जाएगा। 8.5 का मतलब हुआ कि एक जो पहला बेटा है उसको 8.5 जो है भैंस प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि 8.5 भैंस का मतलब हुआ कि एक भैंस को जो है काट छांट करना होगा, काटने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, याद रखिएगा, भैंस को काटना भी नहीं है, काटने छांटने की भी जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर के आपको पूरा का पूरा जो हिस्सेदारी है वो देना है। यानी कि भैंस जो है एक पूर्ण भैंस दी जाएगी। कैसे दी जाएगी इसको ध्यान रखिएगा। अगर इनका देखें तो आपके पास 17/3 अगर आ जाए तो 17/3 का मतलब होता है कि 3×5 यानी कि कुल मिलाकर के 5 कुछ भैंस इनको प्राप्त होगी। ये भी गलत लग रहा है, ये भी लग रहा है कि ऐसे कैसे संभव है। 1/9 का मतलब हुआ कि 17/9 यानी कि इनको एक भैंस से कुछ ज़्यादा प्राप्त होगा। अब रही बात की मामले तो फंस जाते हैं। ये बातें जो है बिल्कुल चारों तरफ फैलने लगती है कि इनके घर पे वसीयत जो है उसमें लिखा गया है कि पहले बेटा को इतना देना है, दूसरे बेटा को 1/3 देना है और तीसरे बेटा को 1/9 देना है, और भैंसों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 17 ही है। बराबर बराबर बांट देना है। जो इस चीज़ को सुलह कर देगा, जो इन चीज़ों को बिल्कुल पूर्ण रूप से बांट देगा, उसे इनाम दिए जाएंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये मामले चारों तरफ फैला दी जाती है कि जो भी व्यक्ति इसको सही सही आंकड़े के हिसाब से बांट देता है तो वो पुरस्कार का भागी होगा। इसी चीज़ को समझते हुए, इसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति जो है, बुजुर्ग व्यक्ति, वह सोचता है कि चलो भाई, मैं इसका बंटवारा कर दूंगा। चूँकि बंटवारा भी करना था, नाम भी कमाने थे, और उसके बाद अपनी भी ये देखना था दिमाग की किस प्रकार से हम बंटवारा कर पाते हैं। तो यही एक बुजुर्ग जो है वह इसको बांटने के लिए अपना ये चुनौती देता है कि हाँ, हम इसको बांट सकते हैं, और बराबर बराबर यानी कुल मिलाकर जो भी उनके पेरेंट्स ने वसीयत दिया है उसके हिसाब से बांट देंगे, और 17 भैंसों को एकदम बिल्कुल पूर्ण भैंस दे करके और सब किसी को बांट दिया जाएगा। इसलिए वो करता ही है दोस्तों कि वो अपने घर से जब चलता है तो कुल मिलाकर एक भैंस और लेकर के चल देता है। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर एक भैंस अपना लेकर के आता है। अपना एक भैंस जब लेकर के आता है तो अभी फिलहाल में कुल कितने भैंस थी? 17। एक और भैंस जब ला करके इसमें कह देता है कि मैं बांटूंगा, आप सबको बराबर बराबर बांट दूंगा, ठीक है। और बांटने के बाद
मतलब ये भैंस जो है, ये मेरी भैंस आपको मैं आपके भैंसों में विलीन कर दूंगा और यानी कि 17 भैंस नहीं 18 भैंसों में बांटूंगा। जब ये सभी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो 17 को बांटना था, लेकिन अब तो 18 भैंस हो गई। अब तीनों भाई जब देखते हैं तो वो बिल्कुल हंसने लगते हैं कि यार ऐसा क्या है, किस तरीके से ये बांट देंगे। चलो अपनी लाभ दिखाई देती है, अतः उन्होंने कहा कि चलिए आप अपना एक भैंस जो है इन 17 भैंसों में मिला दीजिए। अब वो बुजुर्ग आदमी क्या करता है कि इन 17 भैंसों को बांटने के लिए यानी कि अब कुल मिलाकर के 18 भैंस जो हो जाती है उसकी गेम में, 18 जब भैंस हो जाती है तो वो क्या करता है कि पहला बेटा को हिस्सा देता है। देखेंगे पहले बेटे का जब हिस्सा जो होगा वह कैसे निकल जाएगा। पहला बेटा का हिस्सा कितना होगा 18/2। अब इसको कटा दीजिएगा तो 9 भैंस प्राप्त होती है पहले बेटा को। याद रखिएगा 9 भैंस उनको दे दी जाती है, यानी कि अब 8.5 भैंस देने की जरूरत नहीं है। जो 8.5 भैंस आ रही थी अब वो कुल मिलाकर के 9 भैंस उनको मिल जा रही है। भैंस को यानी कि टुकड़े करने की जरूरत नहीं है और टुकड़ा किया भी नहीं जा सकता है। याद रखिए दूसरे बेटे को देने के लिए ट्रिक अपनाते हैं ये लोग। दूसरा बेटा जो होगा, दूसरा बेटा को कितना भैंस मिलेगा ये देख लेते हैं। कहता है 1/3, जितने भी भैंस है उसमें 3 से भाग लगा दीजिए। 18 में 3 से भाग लगा दिए, कुल मिलाकर के 6 भैंस इनको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब तक दूसरे बेटे को कुल मिलाकर कितने भैंस प्राप्त हुआ, 6 भैंस प्राप्त हुआ। पहले बेटे को 9 भैंस प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं तीसरा बेटा जो है उसको कैसे मिलता है। तीसरा बेटा के लिए कुल मिलाकर कितना, 18 में कितने से भाग दीजिए 9, कट करके कितने आ जाएगा 2। यानी कि पहले बेटे को कितना मिला था 9, दूसरे बेटे को कितना मिला 6 भैंस और तीसरे बेटे को जो है वो 2 भैंस मिलता है। अब दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि क्या ये सभी मिलाकर के भैंस जो है पूर्ण हो गई। अब जरा देखिएगा अभी भैंस कितना था 18, लेकिन उस 18 में एक भैंस उस आदमी का था जो कि वो अपने घर से लाया था, तो वो तो दे करके जाएगा नहीं ना। वो जब नहीं दे करके जाएगा तो आखिर उसके भैंस कहाँ जाएंगे। तो देखिएगा पहला बेटा को 9 भैंस, दूसरा बेटा को 6 और तीसरे बेटे को कितने 2 भैंस। तो 10 यानी कि 6 और 2 कितने 8 और 8 और 9 कितने हुए 17। यानी भैंस का तो बंटवारा हो गया है मेरे दोस्त। यानी कि देख लीजिए 17 भैंस ही 18 भैंसों को बांटा गया है, लेकिन 17 भैंस ही हो रही है। 9, 6, 15 और 2 कुल मिलाकर कितने 17 भैंस। यानी अब दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, एक भैंस तो बच गई है ना, और कोई अपना भैंस दे करके तो जाएगा नहीं। कोई किसी के बंटवारे को सुलह कर देने के लिए अपने धन तो नहीं लेकर के जाएगा, नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए जब 18 भैंसों में से 17 भैंसों को बांट दिया गया और दोस्तों जब बराबर बराबर आगे भैंस को टुकड़ा वगैरह नहीं करना पड़ा, तो अब एक भैंस जो है बच जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपना भैंस लेकर के वापस जा सकता हूं। ये तीनों भाई राजी होते हैं, पूरे लोग राजी होते हैं कि जी हाँ बिल्कुल सबकी बंटवारा हो चुकी है और अब आप अपनी भैंस ले करके जा सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले दिन में इसी प्रकार की जहां भी समस्याएं उलझी तो कुछ ना कुछ आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पड़ते हैं और उस तरीके से वसीयत की बंटवारा में कुछ अपने से मिलान करा करके और जो सीधी बातें आती हैं उसको बंटवारा कर दी जाती है। थोड़ा दिमागी काम होता है। तो दोस्तों ये वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि वसीयत में किस प्रकार से बंटवारा की जाती है और वो जो व्यक्ति लेकर के आपको दिया था वो अपना भैंस लेकर भी चला जाता है और तीनों भाइयों को संतुष्ट भी कर देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। लेते हैं विदा और मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।